सो हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। आप 11th क्लास के बच्चे हैं और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है। अब बात ये करते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र कहां से आया और ये कहां से उद्गम हुआ। तो सबसे पहले आपको जानना होगा, आपने रियल नंबर पढ़ा होगा 10th क्लास में। रियल नंबर आपने पढ़ा होगा। रियल नंबर में क्या होता था कि आपने वहां पे बहुत सारे नंबर को पढ़ा था, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर और फिर इंटीजर और उसके साथ में रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। आपको इन सभी का डिफिनेशन याद होगा। क्या आपको याद है कि रियल नंबर आखिर में है क्या? अगर आपको याद है तो रियल नंबर में हमारे पास, अगर मैं बताऊं आपको, तो हमारे पास नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम आपने देखा होगा। क्या दो प्रकार का होता है? कौन कौन? तो पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या है? यही हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहां पे आपने रियल नंबर पढ़ा होगा, तो रियल नंबर के अंदर क्या आता था? रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। उसके नीचे रैशनल नंबर के अंदर क्या अंतर्गत क्या आता था? आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर के अंतर्गत ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर। ये सारी संख्याएं क्या थी? एक रियल नंबर का पार्ट थी। अब हम यहां पे अब 11th क्लास में आते हैं तो बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है जनरली? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जनरली कठिन। आपको हिंदी तो समझ में आ रहा होगा। मतलब हाँ, ये कठिन संख्याओं का कुछ रूप है और ये हकीकत में कठिन होता है। और इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? तो काल्पनिक, मतलब कल्पना के बेसिस पर, कल्पना के आधार पर कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा भी जाता है और हम लोग इसका अध्ययन भी करते हैं। अब बात यहां पे ये आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर क्या है। भाई इतना एक्सप्लेन तो आपने कर दिया, बट अभी तक ये नहीं बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर। पहले जानते हैं रियल नंबर में रिलेशनल नंबर क्या होता था? जो p/q के रूप में हो। ठीक है, p/q के रूप में हो और q इक्वल टू क्या हो? वेयर q इक्वल टू नॉट जीरो। मगर इररेशनल नंबर क्या होता था कि p/q भैया ना लिखा जा सके, यही ना लिखा जा सके। तो ये क्या होता था? इररेशनल नंबर। आपको याद होगा इसका एग्जाम्पल क्या होता था? √3, √5, √6। इस तरह का जो डिजिट होता था रूट के अंदर, जिसका वर्ग ना हो, यानी कह सकते हैं कि जिसका रूट ना निकल पाए, वो की संख्या क्या होती थी? जिसका स्क्वायर ना हो पाए, वो संख्या क्या कहलाती थी? इररेशनल नंबर कहलाती थी। अब इररेशनल नंबर, अब यहीं से कॉन्सेप्ट उठ कर आया क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मान लीजिए भैया कि एक रूट है और रूट के अंदर वाला बंदा, यहां पे हर बंदा आपको क्या मिला होगा? पॉजिटिव मिला होगा। अगर रूट के अंदर वाला बंदा माइनस में आ जाए तो क्या होगा भैया? मगर इस तरीके का डिजिट आ जाए तो क्या होगा? अब चूंकि देखिएगा क्या है फंडा, क्या है यहां पे? अभी ये क्या है? -4 है और हम यहां पे लिख के दिखाते हैं आपको। एक -4 को लिख के दिखाते हैं और एक +4 को लिख के दिखाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा क्या कि +4 का इसका इक्वल हम लिखें तो क्या होगा? 2। बट इसका इक्वल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ऐसा तो कोई है ही नहीं। एक -2 और एक 2, तभी तो होगा 4। हमने ये 4 कैसे सॉल्व कर लिया? इसका मतलब कि 2 × 2 था, तो ये वाला 2 इसके बराबर आ गया। समझ में आ रहा है? मतलब एक दो भाई हैं रूट के अंदर, तो एक दो बाहर आ जाता है। बट यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस है, मतलब एक संख्या माइनस में है और दूसरा संख्या पॉजिटिव है, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर दोनों होता तो हम लिख देते, मगर यहाँ पे क्या है? एक आदमी नेगेटिव है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का उद्गम हुआ। आपको फील आ रहा है कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म क्यों हुआ? हाँ, यहां पे आप समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म आखिर क्यों हुआ। अब यहां पे आते ही है बात ये कि अगर इस तरीके का डिजिट मिल ही जाए हमें, या इस तरीके का संख्या नंबर मिल ही जाए हमें, तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको, अगर माइनस में कोई डिजिट मिले रूट के अंदर में, तो आपको -1, चलिए कुछ टर्म होता है, उन टर्म को समझने का प्रयास करते हैं। अब जो मैं आगे बताऊंगा आपको एक एक बात
नोट करना है अपने कॉपी पर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर है क्या। मान लीजिए आपके पास दो रूट है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। आपके पास दो रूट है और रूट के अंदर वाला जो चीज है, मतलब इस रूट के अंदर का जो संख्या है वो आपको क्या मिलेगा। पहला नंबर तो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नंबर तो रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो ये क्या है? रियल नंबर है। क्या है बोलिए? रियल नंबर है। और अगर इस रूट के अंदर में आपको अगर कोई संख्या नेगेटिव दिख जाए भूल से भी, तो यही क्या है आपके लिए? कॉम्प्लेक्स नंबर है। यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही पहचानने का नियम है। अगर मैं साफ शब्दों में आपको कहूं तो यहां पे गौर से देखिए कि रूट के अंदर मैं 5 लिखता हूं तो ये क्या है? रियल नंबर है। एग्जाम्पल लिखा है मैंने। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रूट के अंदर -5 ही क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब रूट के अंदर डिजिट जो है वो क्या हो? नेगेटिव हो, और ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, और या फिर इमेजिनरी नंबर। इतना तो समझ में आ गया होगा बेसिक फंडा क्या है इस चीज का। अब एक बात और है हमारे पास कि जब हमें इस टाइप में आ गया तो इसको हम आखिर सॉल्व कैसे करेंगे या फिर लिखेंगे कैसे। अब यहां से एक आयोटा का उद्गम होता है। आखिर ये आयोटा क्या है, तो उसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल देखिए क्या है। मान लीजिए कि आपको मैंने √16 दिया। क्या दिया? √16 दिया। तो अगर ये +16 रहता, मतलब सपोज कीजिए कि +16 रहता, तब तो आप इसको डायरेक्ट पटाख से बोलते क्या ये 4 होगा सर, इस तरीके से। बट यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? -16। तो आपको कंफ्यूज हो क्या बोले क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले वो तरीका देखिए क्या है। आपको रूट के अंदर क्या इसको हम 4 इंटू में -1 लिख सकते हैं। थोड़ा गौर फरमाइएगा यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। 4 इंटू 4 और इंटू में -1, मतलब क्या कि अगर दो भाई सेम तो एक बाहर आ जाता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 4 को बाहर लिख सकते हैं और रूट अंडर -1 रह सकता है क्या? रूट अंडर -1 रह सकता है क्या? थोड़ा सा समझिएगा लॉजिक क्या है, कहां से आता है आयोटा। यहाँ पे क्या है? 4 और रूट के अंदर क्या रह गया? -1। अब रूट के अंदर जो ये -1 आपको दिख रहा है, ये -1 आदमी जो दिख रहा है, यही तो है हमारा आयोटा। मतलब कि ये कि अगर आपको जब कभी भी माइनस में कोई 1 दिखे और वो क्या होता है? आयोटा। इसको आयोटा पढ़ते हैं और स्मॉल आई से डिनोटेड किया जाता है। लिख देता हूं मैं आयोटा, और स्मॉल आई से डिनोटेड किया जाता है। मतलब -1 को कहीं पे भी आपको दिखे तो उसको आयोटा पढ़िएगा। अब हम इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए डिफिनेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये सब लिख लीजिएगा। अ नंबर ऑफ the form of x plus iy, मतलब x आयोटा y, यही है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। अब ये रियल नंबर का क्या चक्कर है, तो रियल नंबर तो आपको पता है ना 1 2 3। तो वेयर x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही है। एंड I इक्वल टू रूट अंडर -1, मतलब आयोटा इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर -1। रुक जाइए। इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एकदम सिंपल डिफिनेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप
फिर से, ताकि आप लिख ले। देखिए क्या है एग्जाम्पल, तो जैसे कि मैंने लिखा कि आपको 2 प्लस में 3 आयोटा, एक ये हो गया। दूसरा 3 प्लस 4 आयोटा। अब इस 4 का मतलब, और ये अगर आपको कहीं पे दिखे 3 आयोटा, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। आपको बार बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप याद रखें, आयोटा को भूले नहीं। समझ में आ रहा है? इस बात को याद रखिए। या फिर क्या समझ सकते हैं कि 3 रूट अंडर 3 और इंटू में क्या है -1, यही बात याद रखना है। क्योंकि आयोटा का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि आयोटा का मतलब होता है रूट अंडर -1। अब आयोटा का कुछ गुण होता है। आयोटा का गुण क्या होता है वो लिख देता हूं मैं, प्रॉपर्टी एग्जांपल को मैं रब कर देता हूं, और देखिए यहां पे क्या लिखता हूं। जैसे कि प्रॉपर्टी क्या है कि आयोटा कैन नाइदर बी 0। पहला प्रॉपर्टी तो यह है, आयोटा कैन नाइदर बी 0, ये 0 नहीं हो सकता है। नोर ग्रेटर देन 0। और एक और प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉमा दे के लिखा हुआ है, याद रखिएगा। और नोर बी लेस देन 0, ना तो ये 0 है और ना ही 0 के बराबर है, और ना ही 0 से छोटा है और ना 0 से बड़ा है। यही प्रॉपर्टी है। तो आयोटा का एक मोटा मोटी आपको आइडिया तो लग गया होगा कि आखिर आयोटा है क्या। तो एक बार फिर से मैं कंप्लीट कर देता हूं। आयोटा कैन नाइदर बी 0, नोर ग्रेटर देन 0 और नोर बी लेस देन 0। तो चलिए आयोटा की सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इसका कहता है कि रूट अंडर ए इंटू में बी, मतलब क्या कि रूट अंडर ए और रूट अंडर बी। आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट थोड़ा सा फील के लिए आप केवल समझिए कि क्या लिखा हुआ है, बस इतना देखना है आपको कि रूट अंडर ए बी है और रूट अंडर हमने क्या कर दिया, अलग अलग सेपरेट कर दिया। आपको ये रूल याद होगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास रूट 15 है तो आप क्या करते थे, रूट 3 और रूट अंडर 5 ये अलग अलग करते थे कि नहीं। तो यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई है, बट क्या है, क्यों है, कैसे है, बहुत समझिए। ये रूल केवल और केवल तभी अप्लाई होगा जब नेगेटिव, मतलब कि बोथ, अगर only true if at least one of A or B, at least one of A or B is non negative number। इसका मतलब क्या है वो समझिए। एग्जाम्पल लेता हूं मैं सबसे पहले। तो एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल में ये थोड़ा सा गौर से यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था 15, क्या था उसका मतलब कि आप लिख देते थे रूट 3 और रूट 5 अलग अलग सेपरेट कर देते थे, बट यहाँ पे क्या है वो समझिए। इसके आधार पे अगर मैं चलूं कि अगर हमारे पास क्या है -1 और इसी के अंदर इनटू में है क्या -1, तो ये क्या देता था हमें, क्या देता था बताइए थोड़ा जल्दी। ये देता था हमें 1, क्या देता था, 1 देगा। मतलब इसको गुना करेंगे तो 1 देगा, और 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। मतलब आपको यहाँ पे तो समझ में आया, मगर यहाँ पे थोड़ा देखिएगा क्या होता है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे इक्वल, ये वाला इक्वल है यहाँ पे। अब ये क्या कहता है, ये कहता है हमारा कि रूट अंडर -1 और इंटू में फिर से रूट अंडर -1। मतलब क्या, अगर मैंने आपको अभी बताया क्या था कि रूट अंडर -1 क्या होता है, आयोटा के बराबर होता है। अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि रूट के अंदर अगर माइनस में दिखे तो वो उसका मतलब क्या है, आयोटा। तो ये हमारा क्या बन गया, आयोटा। मतलब इसके इक्वल में अगर मैं दिखाऊं, मतलब ये वाला इक्वल है यहाँ पे, ये वाला इक्वल, और इसके इक्वल में ये क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, कि ये हो जाएगा आयोटा, और ये क्या हो जाएगा आयोटा, मतलब इनटू में, और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और चूंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। मतलब समझ में आ रहा है आपको कुछ। यहाँ पे यही बंदा यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यही बंदा यहाँ पे क्या जा रहा है,
-1 आ रहा है। फील आया थोड़ा सा? अगर थोड़ा सा भी फील आया ना तो लाइक ठोको यार। देखो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से नॉट इक्वल टू हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे यही बंदा पॉजिटिव 1 आ रहा है और यहाँ पे क्या जा रहा है, -1 आ जा रहा है। तो यही है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और प्रॉपर्टी समझाता हूं, आपको समझ में आएगा, बस इसी का मॉडिफाई है। मतलब क्या है कि अगर आपको इस तरीके से लिखना है किसी भी को, तो आपको क्या करना होगा कि रूट अंडर, बस स्टार मार्क दे लीजिएगा। देखिए क्या है, रूट अंडर आपको दोनों का दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इस तरीके से होना चाहिए, मोड में होना चाहिए। इसका मतलब आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। बस इतना कहानी कहना था मुझे, ये कुछ नहीं है, बस इसका मॉडिफाई रूप है। मतलब अगर आप मोड में कोई डिजिट है अंदर में और उसको तो आपको बाहर में सेपरेट कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। बट अगर नेगेटिव में होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, वैल्यू ट्रू इफ एटलीस्ट वन और ए और बी, इन दोनों संख्याओं में से, मतलब ए या बी में से कोई एक तो नेगेटिव कंफर्म होना चाहिए, तभी ये आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे रब करता हूं और रब करने के बाद में एक लास्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रल पे चलता हूं। एक लास्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, मतलब लिख देता हूं मैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ये क्या है पहले तो उसको समझते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर आयोटा केवल है तो उसका मतलब क्या है कि रूट अंडर -1। आपको इधर से इधर हो सकता है, इधर से इधर हो सकता है, सबसे पहला। दूसरा क्या है कि अगर आपको आयोटा स्क्वायर दिखे तो उसका मतलब होता है -1। अगर आपको आयोटा क्यों दिखे तो उसका मतलब होता है, देखिए कहां से आता है अभी, ये कहां से आता है। देखिए क्या मैं इसको आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा लिख सकता हूं? बोलिए, लिख सकता हूं कि नहीं? अरे क्यू तो लिखा हुआ है ना, आयोटा क्यू। तो यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, और आयोटा के गुना में रह जाएगा आयोटा। इस प्रकार क्या है, माइनस आयोटा। फील आया थोड़ा सा कि आयोटा अगर क्यू है तो क्या लिखा हुआ है, माइनस आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा अगर आयोटा का पावर 4 है तो क्या होगा, तो थोड़ा सा देखिएगा, आयोटा स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? इसका मतलब क्या कि आयोटा का पावर, आयोटा का मतलब, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, -1, और यहाँ पे भी इंटू, यानी फिर से मैं -1। अब -1 गुना होगा तो क्या होगा, +1। तो आपको थोड़ा सा फील समझ में आया। अगर आयोटा पावर 1 है तो वो क्या है, रूट अंडर -1। अगर आयोटा का स्क्वायर है तो क्या होगा, -1। आयोटा का क्यू है तो क्या होगा, माइनस आयोटा, और आयोटा का 4 पावर है तो क्या हो जाएगा, +1। अब थोड़ा सा और, अगर मान लीजिए कि ये तो 4 तक है, अगर बंदे को ने 5 तक दे दिया, 6 तक दे दिया, तो कैसे निकालेंगे, उसका भी तरीका आप देख ही लीजिए। देखिए अगर आपको कोई दे दे आयोटा का पावर 5, तो आयोटा का पावर 4 कर दिए, और उसके बाद में क्या करना है आपको, एक आयोटा बच गया, मतलब कि तो क्या कह देंगे हम कि केवल और केवल 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू में आयोटा, मतलब 1 आई का पावर 4 अभी तो बताया मैंने कितना, 1। तो आई क्या बचा हमारे पास, केवल आयोटा। तो इसका मतलब क्या है, केवल आयोटा आया। अगर आयोटा का पावर 6 हो जाए तो क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 4 इंटू में आयोटा का पावर स्क्वायर। इसका मतलब क्या, आयोटा का पावर 4 का मतलब 1, और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1। इसका मतलब क्या कि -1 आया। अब यहाँ पे फिर से देखिए आयोटा का पावर 7, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, आयोटा का पावर 4 और इंटू में आयोटा का पावर 3। इसका मतलब क्या कि 1 और माइनस आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखिए आयोटा का पावर 8, यानी इसका मतलब आयोटा का पावर 4 इंटू में आयोटा का पावर 4, और आयोटा का पावर 4 1 इंटू में 1 इंटू में क्या इक्वल में क्या होगा, 1। आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से, अगर आप पूछना चाहे मुझसे कि आखिर भाई ये करके दिखाना क्या चाहते हो, साबित क्या करना चाहते हो, तो इसका मतलब देखिए क्या है कि अगर यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे माइनस आयोटा है, यहाँ पे क्या है 1 है, और ठीक यही वैल्यू यहाँ पे हर जगह पे रिपीट हो रहा है। देखिएगा थोड़ा सा समझ में आ रहा है, कुछ हर जगह पे रिपीट हो रहा है। मतलब ये जो रिपीटेशन हो रहा है इसका एक अलग प्रकार का गुण है। गुण क्या है कि आपको कितना भी बड़ा संख्या दे दे आयोटा का पावर, तो उसको आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, तो देखिएगा आपको क्या करना होगा, मेरे पास एक ट्रिक है, आप उस ट्रिक को देख लीजिए। क्या है आपका, मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 124, तो आप इसको क्या कीजिए 4 से डिवाइड दीजिए। तो 4 से डिवाइड देने के बाद में क्या आता है, 6 आता है, और इंटू में क्या आएगा 4 आएगा। मतलब क्या मैं इसे लिख सकता हूं आयोटा का पावर 4 और ऊपर 6, तो आयोटा का पावर 4 कितना हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 6 पावर में, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर। मतलब घुमा फिरा के बाद क्या आया 1 आया। अगर इस तरीके से कोई भी
कोई भी क्वेश्चन हो आयोटा से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो हम उसको 4 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। अगर मैं एक बेसिक आइडिया दे दूं आपको कि किस तरीके से आपको, चलिए एक इसी के आधार पे मैंने एक प्रॉपर्टी बनाया है। क्या है प्रॉपर्टी कि आयोटा का पावर अगर n दें आप, और n को अगर आप 4 से भागा दें, क्या कर रहे हैं 4 से डिवाइड दें, तो कुछ तो रिमाइंडर आएगा ही, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल कुछ तो आएगा, जो शेषफल होगा वही पावर दे दीजिएगा, मतलब आयोटा का पावर क्या दे दीजिएगा, रिमाइंडर दे दीजिएगा। आपको थोड़ा बहुत फील आया यहाँ पे, अरे सर क्या समझा रहे, कुछ समझ में पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो देखिए क्या है, जैसे कि आयोटा का पावर आपने क्या लिखा 25 लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आप अब इसको 4 से डिवाइड दीजिए, तो 4 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 24 इंटू में आयोट 1, मतलब अगर मैं बात करूं इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, यानी रिमाइंडर कितना आया, बोलिए आई का पावर कितना रिमाइंडर आया 1, तो क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 1, और आयोटा का पावर 1 होता है रूट अंडर -1, यानी खाली केवल कह सकता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है आयोटा का पावर 1 लिखा हुआ है। इस तरीके से क्या आंसर है आयोटा, और इस तरीके से आप दुनिया के हर एक आयोटा के इंटीग्रल पावर के रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। पहला नंबर तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में हर वक्त एनी टाइम घूमना चाहिए, रहना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।